नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये 2 कप मेथड की सक्सेस स्टोरी है और एग्जैक्ट जो इन्होंने लिखा था ना, वही इन्होंने मैनिफेस्ट भी कर लिया। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। अरे लड़की ने नाम नहीं दिया है, मतलब लिखा नहीं है कहीं कि मैं इनका नाम मेंशन कर सकती हूँ या नहीं। इन्होंने लिखा है, मैं अपनी 2 कप मेथड की मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं, ठीक है। मतलब रुक जाते हैं 2 मिनट। क्यों रुकी मैं? अगर आप में से बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज जो आपने बहुत पहले भेजी हुई थी और वो रुक गई हैं कहीं, या मैं उन तक नहीं पहुंच पाई हूं, या मैं पहुंच करके अब नहीं पहुंच पा रही हूं और आपने काफी पहले भेजी थी, तो प्लीज उसी जगह पर मुझे रिमाइंड करवा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्लीज प्लीज एवरीवन। हाँ, मैंने 2 कप मेथड किया था अपने रिजल्ट आने के 1 महीने के पहले, और मैंने सिर्फ एक ही बार किया था। मैं एग्जैक्ट मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहती थी, और मेरा जब एग्जाम था उससे मैंने 3 दिन पहले ही ये किया, और उसके बाद मेरा एक लास्ट एग्जाम बचा था और रिजल्ट आने को करीब 1 महीना था। मैंने 2 कप मेथड में लिखा था कि मेरे सिर्फ 65% मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मैं श्योर भी थी इस वाली बात को लेकर के। और दूसरे मग में मैंने ये लिखा था कि मेरे 100% मार्क्स आएंगे, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और जब मैंने ये पिया पानी, तो मैंने सचमुच में ये विजुअलाइज किया आंखें बंद करके कि मेरे 100% मार्क्स आए हैं, और सब लोग ही बहुत खुश हैं। स्पेशली मेरा भाई, क्योंकि मेरा भाई मेरी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा ही कंसर्न्ड है, और मेरी दीदी जो कि शादीशुदा हैं, और वो भी मेरी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हैं। तो मैं ये चाहती थी कि इन दोनों के मुंह से निकलना चाहिए वाओ। तो मैंने वही विजुअलाइजेशन में भी डाल दिया कि वो कह रहे हैं वाओ, ये क्या सुना हमने। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्स को छोड़ करके 100% मार्क्स कवर किए हैं। मेरे 100% मार्क्स आए, और जैसा मैंने लिखा था, जैसा मैंने फील किया था, मेरे भाई और बहन के मुंह से वाव सुनना था। अब इसके पीछे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं की। 65% मेरे माइंड में कहीं ना कहीं छप गया था, तो मैं उसे तोड़ना भी चाहती थी। और दूसरी चीज़, मैं पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छी रही हूँ, लेकिन पीछे कुछ ऐसा टाइम गया कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई। तो इस बार मैंने थोड़ी स्मार्ट स्टडी की, बहुत तरह से नॉलेज को उठाने की कोशिश की, और हर तरह से ये सोचा कि नहीं, मुझे हर चीज़ का जवाब आना चाहिए। अगर 100% चाहिए तो 100% क्वेश्चंस को भी तो कवर करना होगा। फाइनली वही हुआ। मैंने सारे ही एग्जाम्स में वैसे तो 100% क्वेश्चंस को कवर किया था, लेकिन जहाँ पर मुझे लग रहा था, जहाँ पर मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ, वहाँ पर सच में 100% नहीं हुआ। बाकी तो 100% आया ही, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। 2 कप मेथड मैजिकली काम करता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। देखिए, 2 कप मेथड एक बार ही करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हम ना डेस्परेट हो जाते हैं, और ऐसा फील होने लगता है कि ओ ये चीज़ है, हमने ये किया है, और कहीं ना कहीं पानी है, तो ऑब्वियसली वो हमें बहुत जल्दी डेस्परेट भी कर देता है। तो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ तो ये की, इन्होंने सिर्फ एक ही बार किया, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन्होंने एक्शंस लिए, ठीक है। तीसरी चीज, मुझे जो बीच में कहीं पर भी नजर नहीं आया कि ये कहीं पे बहुत पैनिक हुए हैं या नेगेटिव हुए हैं। हालांकि इन्होंने क्लियर नहीं किया लेट गो वाला जो प्रोसेस था, पर इन्होंने सीधा ही रिजल्ट हमें बताया है कि इनको 100% मार्क्स आए हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में। तो ये एक तरीके से ब्यूटीफुल कहानी भी है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर हम ये सोचते हैं कि बिना पढ़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर दे, तो सुनिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा आपका, और किसी ना किसी तरीके से वो आपको डेस्परेट कर देगा, नेगेटिव कर देगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानना ही बंद कर देंगे। क्यों?
क्योंकि जब हम एक्शन नहीं लेते तब हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है, अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक्शन ही नहीं ले रही, मैं बिल्कुल नहीं चलती और मुझे वेट लूज करना है, मैं उठती भी नहीं हूँ, फ्रेंच फ्राइज खाती हूँ, समोसा पार्टी करती हूँ, सारा टाइम कुछ कुछ उल्टा सीधा खाती रहती हूँ और सोचती हूँ कि मेरा वेट लूज हो जाएगा, तो मेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि मैडम बेवकूफ हो क्या, दिमाग खराब है क्या, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो मेरी बॉडी मेरा माइंड के अकॉर्डिंग वैसे ही रिएक्ट करेगी, मेरा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चलती हूँ, तो अगर मैं बिल्कुल भी नहीं चलती हूँ तो कैलोरीज बर्न कहाँ होंगी। तो एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिना पढ़े ये सोचेंगे कि आपको 100% मार्क्स आ जाएं, क्योंकि एक का कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था, मैं तो तब मानू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब बिना पढ़े मैं पास हो जाऊं या मेरा रिजल्ट आ जाए या फिर हम टॉप कर लें। देखिए, अगर आपकी ऐसी सोच है तो मैं सीधा बोलूंगी कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो ही नहीं करना चाहिए। बेटर है कि आप एक्शन वाली कैटेगरी में रहें, तो कहीं ना कहीं आपके पास होने के और अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप एक्शन को बोलेंगे रफा दफा हो जा भाई, तो फिर नहीं चलेगा। यही चीज है आपके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिवली एक्शंस लेने की। तो ये एक तरीके से खूबसूरत जर्नी भी है जो आपको सही से एक्शन लेने की दिशा में आपको मोड़ती भी है, और आप खूबसूरती से एक्शन लेते भी चले जाते हैं। और आप अच्छे जब एक्शंस लेते हैं और आपका माइंड पॉजिटिव होता है, कॉन्शियस माइंड आपके साथ लड़ता नहीं है, तो फिर आप आराम से मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। तो प्लीज उन सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग ये चाहते हैं कि वो कोई भी एक्शन ना ले, स्पेशली पढ़ाई के मामले में, और वो पास हो जाए, तो आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो मत कीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होंगे। आप एक्शन नहीं लेंगे, आपका कॉन्शियस माइंड ही रेडी नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत ही दूर की बात है। अगर मेरे माइंड में ये चल रहा है कि यार मैंने तो पढ़ाई नहीं की, वहां लिखूंगी क्या। अब आप खुद सोचिए, आपको पता ही नहीं है कि मैं वहां लिखूंगी क्या, आप पेपर पर या तो गलत लिख करके आए हैं या फिर छोड़ करके आ गए हैं, तो कौन देगा आपको नंबर, कौन देगा। उसके लिए आपको कुछ तो एक्शन लेने होंगे ना, यानी कि आपकी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये उन लोगों के साथ ना इंसाफी हो जाएगी, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें या ना करें, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो पूरी डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक नियम है, प्रकृति है, यूनिवर्स का नियम है। वो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं कर सकता जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे जानता हो चाहे ना जानता हो, मगर वो पढ़ रहा है और वो पूरे जोश के साथ में लगा हुआ है। तो यूनिवर्स कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं करके देते हैं। तो आप अगर इस तरीके से सोच रहे हैं तो प्लीज इसे अपने माइंड से निकालें, और सक्सेस पाना चाहते हैं तो एक्शन जरूर लें। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।